यहाँ अपना द्वार पर हमरा बोलबे आलती है, यहाँ अपने से किया लिए बाबा कौन है ना अति आवश्यक जरूरी छे जी यहाँ अपने से लिए। महिनाथ बाबा कहलखिन हाँ अति आवश्यक जरूरी सुन। सात गाछ चंदन जे पोखर के महार पर छे, सातो गाछ चंदन के काट के चेला चीर के अघनुआ लार के ढेरी के तरह कल 12 बजे दिन में सरहा घाट पर चेला के ढेर लगा। बाबूजी मंगरू पंगरू दोनों भाई चौंक गले। बाबा चेला जी चिरेबे ककरे शादी विवाह छिए, मुंडन उपनयन छिए या भोज भंडारा छिए जे बाबा चंदन के चेला चिरेबे। महिनाथ बाबा कहलखिन नहीं शादी विवाह छिए, नहीं मुंडन उपनयन छिए, नहीं भोज भंडारा छिए। काल 12 बजे दिन में लछना दुश्मन के आग में जला के मारबई। दिन में लक्षणा दुश्मन के आग में जला के मारबे। मंगरू पंगरू दोनों भाई चौंक गले। बाबा से कौन गलती कल के जे लक्षण के यहाँ आग में जला के मारबे। महिनाथ बाबा कहल के लक्षणा दुश्मन कारू के पूजा करे छे, नाम जपे छे। हम कहे छे कारू के पूजा करना छोड़ दे, नाम लेना भूल जो। ने कारू के पूजा करना छोड़े छे, ने नाम लेना भूले छे। आज सवेरे सवेरे हमरा मुहा मुही जवाब क्या दिल के जे सब बात मान लब, एगो बात नहीं मानब, कारू भैया के पूजा नहीं छोड़ब। जो कारू के पूजा छोड़बे नहीं करते तो दुश्मन दुनिया में जिंदा रह के की करे। मंगरू रहे बौर, पंगरू रहे छोट। पंगरू कहे मंगरू के भैया हो, राजा हो या रंग अमीर हो या गरीब मानव के उचित बात मुहा मुही कह दे के चाही कि नहीं। मंगरू कल के पंगरू के मानव के प्रत्येक श्वास से उचित बात बोले की चाहे। तो पंगरू कल के आए महिनाथ बाबा के उचित बात कह देवे, अच्छा लागे या बुरा। महिनाथ बाबा के पंगरू कल के बाबा एगो बात कही, महिनाथ बाबा कल के बोल, पंगरू कल के बाबा सुना। हे हो आय भाई गलती कैलका ये, तब भाई के तू आग में जलाबई के लिए तू तैयार छो किया। तो लछन तोहर बात नहीं मान लका, तोरा आज्ञा के भंग क्या दिल का, तोरा मुहा मुही जवाब क्या दिल का। ठीक छे लछन के तू आग में जला के मार दबहो, लेकिन विचार कर होते बाबा, जय बेटा के तू जान से जन्म दल हो ये,
वही बेटा के तू पालन पोषण के जवान करबो, पढ़ा लिखा के विद्वान बनबो। जवान मोन मती में जब तू अपना जान के जन्मल बेटा के कोनो आदेश देबो, तोहर जान के जन्मल बेटा जब तोरा आदेश के ने मानो, तोहर पालल पोसल बेटा जब तोरा आज्ञा के भंग क्या दा, तोहर पढ़ा लिखाल बेटा जब तोरा मुहा मुही जवाब क्या दा, तब बेटा के बाबा तू आग में जला के मार सकै छो। महीनाथ बाबा कहल के रे पंगरू, बेटा का कहीं लोग आग में जला के मारलक है। मंगरू पंगरू दोनों भाई के आंख से आंसू गिरे लगे। हे महीनाथ बाबा, बेटा गलती करतो ते बेटा के तू आग में जला करने मारबो, भाई जा आय गलती कल तब भाई के तू आग में जला के मारे ले तैयार छो। जबकि बेटा मानव के बार बार मिल सकई है। बेटा मर जाए, पत्नी मर जाए, दोसरो शादी मानव करे छे, ओहो से जब बेटा जन्म ले छे तो जान के जन्मल बेटा कहावे छे। तू ते अपने पढ़ल लिखल विद्वान छो बाबा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में की लिखलखिन है, ध्यान से सुनबे। सुतबीता नारी भावन परिवारा, हो ही जाई जग बारंबारा। सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाई जग बारंबार। सूत माने पुत्र होय छे, बीत माने धन होय छे, नारी माने पत्नी होय छे, भवन माने घर होय छे। ई सब चीज मानव के बार बार मिल सकई है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लंका कांड में लिखलखिन बाबूजी, अस विचार उठहु मोर ताता, मिली है नो जग में सहोदर भ्राता। अस विचार उठहु मोर ताता, मिली है नो जग में सहोदर भ्राता। भ्राता के अर्थ भाई होय छे बाबूजी। महीनाथ बाबा के कहे पंगरू, हे महीनाथ बाबा, बेटा बेटी पत्नी धन संपत्ति हित प्रेम, दोस्त महीम यार कौर कुटुंब तोरा, ऐ दुनिया में बार बार मिल जेता।
लेकिन जे सहोदर भाई के आए तो आग में जलावे ले जा रहल हो, वो सहोदर भाई के जे तू आग में जला के मार देबो ताएंगे के बाबा ये के आहो कोई खाके हाय जनमल सहोदरा महीना था बाबा नहीं मिलता दूनी यहाँ हो बाबा बेटा बेटी पत्नी धन संपत्ति हित प्रेम दोस्त महिम यार कौर कुटुंब दुनिया में तोरा बार बार मिल जीता लेकिन एक कोई के जन्मल सहोदर भाई तोरा
अरे दुनिया में बार बार नहीं मिलता बाबा। लछन के बाबा तो आग में नहीं जला हो। ध्यान दो श्रोता बंधु। श्रोता बंधु, ध्यान दो संत शिरोमणि श्रोता बाबू। पंगुरु कहे महीनाथ बाबा का बाबा विचार करते बेटा जब बाप के जान पर गंदा क्या दे छे, बाप की करे छे जान काट के फेंक दे छे कि गंदा के साफ करवावे छे। वह समान लछन तोरा लिए छोट भाई पुत्र के समान छा। लछन के लिए तू बड़ भाई पिता तुल छो। लछन जे गलती कैल के तो लछन के तू बुझे भा समझे भा कि आगे में जला के मार दब। यहाँ से बड़ भाई के धर्म, यहाँ से बुजुर्ग लोग के कार्य। ये महीनाथ बाबा हमारा बात के बाबा तुम मानो। आओ ये लछन क्या नैया महीनाथ बाबा लछन के नैया आगा में जलैयो ये महीनाथ पंडित बाबा। आओ छिया सहोदरा
लछन के बाबा यहाँ आग में जला करने मारी। लछन यहाँ के सहोदर सागा भाई छिया। महीनाथ बाबा कहल गे रे मंगरू पंगरू तोरा हम आदेश दे ले लियो ये कि तोहर उपदेश सुने ले लियो ये बाल। सात गा चंदन के काट के चेला चीर के अघनुआ लार के ढेरी के तरह सरहा घाट पर ढेर लगैनी की नहीं बोल। मंगरू पंगरू दोनों भाई कर जोड़ के बाबा अपने के जमीन में बसल छी, अपने के अदब शासन में हम जरूर रह, लेकिन हमार जे धार्म रहे अपने के बता दे। हमार बात यहाँ मानू या नहीं मानू, भाई तो यही की छिया। मंगरू पंगरू दोनों भाई रुखान बसूला आरी कुल्हारी लाके पोखर के महार पर पहुंच गई है। सात गा चंदन के काट के चेला चीर के अघनुआ लार के ढेरी की तरह सरहा घाट पर बाबूजी ढेर लगा रहे। कभी लिखलखिन ये बाबूजी बुरे दिन जब आते हैं तीन चीज भयो भिन्न, खाना बानी बैस की विधाता लियो। मानव के जब बुरा समय आवे वाला रहे छे ने बाबूजी तीन गो चीज मानव के पहले भगवान छीन ले छे। कहबे कौन कौन चीज? सबसे पहले सात्विक भोजन। जे मानव के भोजन बिगड़ जाए, जे मानव दारू तारी गांजा भांग मीट मांस मदिरा के प्रयोग ज्यादा करे लगे, पी के कतई नदी नाला रोड सड़क पर घोलैट जाए, बुझ जियो जेकर दिन खराब भ गेलै, समय बिगड़ गेलै। दोसर में लिखलखिन ये बानी, जय मानव के बानी अटपट भै जाए। कभी लिखलखिन ये बानी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बानी अनमोल छे बाबू, ऐ बानी के मोल क्यों नहीं डाल सकैये, लेकिन ओकरे बानी अनमोल छे। वह मानव के बानी अनमोल छे जे अपना हृदय के तराजू में तौल के तब मुंह से वचन बाहर निकाले छे। तेसर में लिखलखिन ये बैस की यानी बैठना उठना संगत। कभी लिखलखिन ये संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक के भाव बिका। बाबूजी महीनाथ बाबा कपटी ब्राह्मण बाबा के साथ संगत भै गेलै। कभी फिर लिखलखिन ये कपटी मित्र नहीं चाहिए, पीठ पोछ बात ले, आगे राह चढ़ाए के पीछे से धोखा दे। सबसे खतरनाक होय छे बाबूजी कपटी मित्र, कपटी दोस्त, कपटी हितेश।